Hello students, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. I'm here to teach you MS Word, that is called Microsoft Word. आपको जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि Microsoft Word एक पार्ट है MS ऑफिस का। MS ऑफिस एक सूट पैकेज है, जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने हमारे को कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाए गए हैं जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब कुछ आता है। और आप लोगों को पता है कि ये सब कुछ हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में काम करेगा तो आपको वर्ड की बेसिक नॉलेज, एक्सेल की बेसिक नॉलेज या प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है ये आपको आना चाहिए। तो इसी लोगों ने मुझे रेकमेंड किया, लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस सब पे वीडियो बनाए, तो डेफिनेटली आई एम हियर विद दिस वीडियोस। द टॉपिक इज़ MS वर्ड। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ वर्ड के बारे में बताया था कि कैसे इसे डाउनलोड करते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है MS ऑफिस तो आप कहीं से प्रोवाइड कर लीजिए, परचेज कर लीजिएगा। और अगर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं है तो यू कैन ईजिली डाउनलोड इन द प्ले स्टोर इन योर मोबाइल फ़ोन। सो आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी कुछ वर्ड के बारे में सुना है, तो आज दोबारा मैं आपको वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, हाउ टू ओपन। तो ये अलग अलग तरीके से हर MS ऑफिस में, हर विंडो में आप अलग अलग तरीके से ओपन कर सकते हैं। आप सर्च में जाके भी MS वर्ड लिख सकते हैं, या आप गो टू स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन योर MS योर ऑफिस और योर विंडो कैसे अपडेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ओपन कर लीजिएगा। तो अब मैं वर्ड को ओपन करने की जा रही हूँ मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो मेरे पास वर्ड है, MS ऑफिस है, वो 2019 है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, पर कई लोग से मुझे ये सजेशन आ रहा है कि हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो टेम्पलेट्स तो सब में होते हैं, पर आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपके MS ऑफिस के अकॉर्डिंग। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टेम्पलेट्स के अंदर, तो आई थिंक आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम अपडेटेड है, क्योंकि वहाँ पर जब आप कुछ सर्च करने की कोशिश करेंगे टेम्पलेट्स को तो वहाँ पर लिखा आएगा प्लीज़ अपडेट, या सर्च करने पर आपको मिल भी जाए सिंपली। अगर आप वहाँ सर्च पे पार्टी डालेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वहाँ मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो वहाँ पर जरूर ये ऑप्शन आएगा कि अपडेटेड नहीं है, तो आप लोग को प्रोसीजर भी वहाँ पर दिख जाएगा कि अपडेटेड कैसे होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही यूज़ करना चाहूँगी। अभी आप देख रहे हैं फाइल, आपको मैं बता चुकी हूँ न्यू में जाकर क्या करना होता है। न्यू डॉक्यूमेंट्स, ओपन में जाकर आप ओपन कर सकते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स को। सेव एंड सेव एस मैं बता चुकी हूँ, यू कैन सेव योर डॉक्यूमेंट कौन सी लोकेशन में, कहाँ, किस नाम से सेव करना है, यू नो डैट वेरी वेल। प्रिंट में प्रिंट कमांड देनी है आपको। क्लोज में यू नो डैट की क्लोज करना है। एक्सपोर्ट में आप PDF फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और शेयर में यू कैन शेयर इट। ये हमारे पास एक रिबन कहा जाता है इसे, जो आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर, दिस इज कॉल्ड रिबन। अब मैं होम में आ चुकी हूँ, तो अब लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको अगर छोटा नज़र आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू जस्ट सिलेक्टेड, सेलेक्ट करना इस कंपल्सरी। आप इसको सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप डिफरेंट स्टाइल चूज कर सकते हैं कि आपको किस स्टाइल में अपना टेक्स्ट चाहिए, तो यू कैन चूज इट हेयर। मेरे तो काफ़ी कुछ फेवरेट है यहाँ पर, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हम लोग लेटर के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। फोर्टे यूज़ करते हैं, फोर्टे थोड़ा सा स्टाइलिश में आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो कैलबरी रहता है यहाँ पर। जोकरमैन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बच्चों का आ जाता है। एलिफेंट भी ये बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, बर्मार्ड भी बहुत अच्छा है। अल्जेरियन भी बहुत अच्छा है। तो ये आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। मुझे तो मोस्टली सारे अच्छे लगते हैं। कॉपर ब्लैक भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका स्टाइल, आप किस स्टाइल में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। इसके बाद एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टाइल, साइज़। आपका कितना साइज़ आपको चाहिए, तो आप सिंपली साइज़ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। There is a three kind of thing is that bold, italic, underline. B stand for bold, I stand for italic, U stand for underline. इसकी शॉर्टकट कीज भी होती है Ctrl+B, या आप देख ही रहे लिखा हुआ आ ही रहा है, चेक करेगा। Ctrl+B for a bold, Ctrl+I for the italic, Ctrl for U for underline। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें ही बताऊंगी, ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके बाद जब उसको क्रॉस कर दोगे तो ये कट भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद एक्स यहाँ पर आपका देख रहे हैं, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप लोग कभी कभी देखते हैं 4 के साथ पावर आपको 2 लगानी होती है, तो आप लोग सिंपली इसको सेलेक्ट करके नीचे क्लिक कर दे तो आपको देख रहे हैं 2 नीचे लग गया। आपको दिख रहा होगा जैसे मैं करके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको पावर में 4 चाहिए तो यू सिंपली राइट 4
एंड 2, और तो आप देखिएगा आपकी पावर में क्या आ जाएगा 2, ये आपका तो पावर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये दो आपको आ रहा है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। यहाँ से आप अपने साइज़ को दोबारा से सेलेक्ट करिएगा, आप क्लिक करते जाओ आपका साइज़ बड़ा होता जाएगा, आप इसको क्लिक करते जाओ आपका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, इट्स वेरी सिंपल। आप लोग बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये आपका देख रहे हैं अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में अपने टेक्स्ट को आप देख रहे हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर आपको जो भी स्टाइल पसंद है आप इसमें से कुछ भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। यस, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये आपका था यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर फ्रॉम देयर, आप शेडो भी दे सकते हैं, इफेक्ट्स आ सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। और यहाँ पर आप देखिए आपका बैकग्राउंड पे पूरा क्लियर फिल कर देगा आपके टेक्स्ट को। अब आप जब क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड पूरा कलर जो हो गया वो फिल हो गया। ये भी अगेन आपको टेक्स्ट किस कलर में चाहिए, ये वही है आपका सेम पोर्शन, तो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, तो यू कैन चेंज इट। अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो एक में ही काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, ये भी सेम पोर्शन है और ये भी सेम है। यहाँ पर आप शेडो भी दे सकते हो, अगर आपको अल्फ़ाबेट में कुछ शेडोज़ देनी है तो यू कैन ऑल्सो गिव द शेडोज़। ये कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो यू कैन चूज़ इट है। आपको शेडो देनी है तो यू कैन गिव द शेडोज़ फ्रॉम देयर। हाँ, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे केसेस। सेंटेंस केस तो आपका सिंपल ही आप टाइप कर रहे हैं, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि सेंटेंस केसेस में क्या डिफरेंस होता है। सेंटेंस केसेस अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिख रही हूँ तो सेंटेंस केसेस के अंदर क्या होता है, अगर आप सेलेक्ट करते हैं और सेंटेंस केस करते हैं तो देखिए क्या होता है, आपका फर्स्ट वर्ड हमेशा बड़ा आएगा सेंटेंस केस में, और बाकी आपके सारे जो वर्ड्स हैं वो छोटे आ जाएंगे सेंटेंस केस में। अगर मैं आपको अपना यहाँ पर कुछ भी लिख के दिखाती हूँ, जेडी कंप्यूटर, तो आपको इजीली समझ में आ पाएगा। अभी तो मैंने स्मॉल में लिखा है, आप देखिएगा जब मैं सेंटेंस केस करती हूँ 4 तरह के केसेस होते हैं हमारे यहाँ पर। आप देख ले, फर्स्ट वर्ड बड़ा आएगा, लोअर केस में सारे ही स्मॉल में हो जाएंगे, सेंटेंस केस में फर्स्ट वर्ड बड़ा, बाकी सब स्मॉल, लोअर केस में सारे स्मॉल, अपर केस में सारे ही बड़े में हो जाएंगे, कैप्स में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जो फर्स्ट वर्ड होगा वो बड़ा हो जाएगा। कैपिटलाइज जैसे जेडी का जे बड़ा, कंप्यूटर का सी बड़ा, तो जो जो वर्ड्स लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा। एंड द टॉगल केस में क्या होता है, देखिएगा फर्स्ट वाला छोटा हो जाएगा और बाकी सारे कैप्स में हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएगा किसके, कैपिटलाइज ईच वर्ड के। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। ये तो मैं आपको होम सेशन अभी क्लियर कर ही रही हूँ। अब आप देखिएगा जब आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स यूज़ करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट, अगर आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो आप लोग इसको सबको सेलेक्ट करिएगा। आप यहाँ पर जाइएगा, ये आपके बुलेट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। आप देखिएगा चेंजेस, देखिएगा ये सर्कल में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, इस डिज़ाइन में आ जाएगा, इस डिज़ाइन में आप दिखा सकते हैं, आप इसमें दिखा सकते हैं, आप इसमें दिखा सकते हैं टिक में। तो आप बुलेट्स को कोई भी बुलेट्स आप जो चाहे चूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ये तो आपके हो गए बुलेट्स। अब इसके अंदर एक और हमारी चीज़ आती है नंबरिंग। नंबरिंग में हमारे पास डिफरेंट चीज़ आती है। देखिएगा आपको 1 2 3 चाहिए, डॉट के साथ चाहिए, ब्रैकेट के साथ चाहिए, रोमन में चाहिए, कैप्स में ABC चाहिए, स्मॉल में ABC चाहिए, ब्रैकेट के साथ, स्मॉल में ABC चाहिए, डॉट के साथ, स्मॉल में आपको रोमन चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया ईजिली। आप फॉर्मेट कैसे बनाना चाहते हैं, आपको लिस्ट कैसे बनानी है वो आपको पता है। कभी कभी हमें सब कॉलम भी देने होते हैं, तो आप लोग सब कॉलम या सब नंबरिंग देना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो चूज़ इट फ्रॉम देयर। तो आप लोग को एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब कुछ बनाना चाहेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे हम लोग एग्ज़ाम बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो हम लोग सब कॉलम भी डालते हैं बीच में, तो हम तो टीचर्स के लिए जो भी हैं ईजिली है उनके लिए कि वो कैसे सब कॉलम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो MS वर्ड तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो कुछ छोटा हो, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में 4 तरह की अलाइनमेंट आती है जो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की आप देख रहे हैं Ctrl+L। बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में ही सेट होता है।
उसके बाद है सेंटर। अब आप देखिएगा तो आपका जो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करती हूँ तो आप देखिएगा मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं सेंटर पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा सारा का सारा सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं राइट। तो आप देखिएगा तो राइट पे चला गया। डैट इज कॉल्ड कंट्रोल आर शॉर्टकट की। सेंटर की आपकी देख रहे हैं कंट्रोल ई होती है, ध्यान रखिएगा सेंटर की कंट्रोल ई होती है। आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको खुद ही नजर आ जाएगी कंट्रोल ई। और जस्टिफाई क्या होता है, एक के नीचे एक कॉलम। अगर आप देखेंगे जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, अगर आपने सीक्वेंस पे सबको चाहते हैं, आप कोई पैराग्राफ भी कॉपी करते हैं और आपका देखते हैं आप पैराग्राफ जो है आगे पीछे होता है, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ जस्टिफाई। मैं आपको जैसे एक दिखाती हूँ, यहाँ पर कोई भी मैंने एक मैंने नया डॉक्यूमेंट खोला है। अब आप देखिएगा, आप देख रहे हो मेरा सारा का सारा यहाँ पर एक के नीचे एक पैराग्राफ है, तो ये मैंने जस्टिफाई किया। जब आपको सेलेक्ट करोगे तो आप देखिएगा मेरा ये जस्टिफाई है। क्या है, जस्टिफाई। अभी देखो जस्टिफाई हट गया, ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया। जब मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूँगी, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे भी होती है, आपको दिख रहा है देखो स्क्रीन के ऊपर, कंट्रोल जे करके तो आपका जस्टिफाई हो गया। मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे अपने सेंटेंस पर। अब आप लोग आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिए गए हैं। इसके बाद आप लोग आ जाइए, अगर हम लोग बैकग्राउंड देना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा कलर हो जाएगा जितना आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ से जैसे मैं पूरा पोर्शन सेलेक्ट करती हूँ तो आप बकेट देखिएगा, बकेट मतलब होता है पूरा ही वो कलर के साथ आपको फिल कर दे। आई होप आपको इतना भी समझ में आ चुका हो, पर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेफिनेटली बॉर्डर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि बॉर्डर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और जो ये हेडिंग्स हमारे पास गिवन है इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फाइंड रिप्लेस का क्या यहाँ पर रोल है। तो ये सब आपको मैं ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। और इंडेंटेशन इज़ वेरी वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा भी जाता है कि इंक्रीज इंडेंटेशन और डिक्रीज इंडेंटेशन क्या होता है, तो इस सॉर्टिंग क्या होती है, आपको सॉर्टिंग के बारे में भी पता होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कंटिन्यू करेंगी। आई होप आपको अभी तक जितना भी समझाया समझ में आ चुका होगा। सो डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।